मऊगंज में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बेरुखी ने एक और गरीब की जिंदगी निगल ली। 60 वर्षीय अशोक सिंह जो टीबी के मरीज थे, समय पर इलाज और एम्बुलेंस न मिलने के कारण दम तोड़ बैठे। परिजनों का आरोप है कि यह सिर्फ बीमारी से हुई मौत नहीं बल्कि चिकित्सकों की लापरवाही है। यहाँ से घर से ले गया रोड तक 2 किलोमीटर, खटिया में पन्नी उड़ाकर पानी बरसता था। वो का एम्बुलेंस को फोन लगाया तो हमने वो कहा 11 बजे आएंगी। तो हमने नारायण मिश्रा की गाड़ी किया और वहाँ मऊगंज ले गई। तो वहाँ डॉक्टर ने पर्ची कटवाया तो डॉक्टर ने देखा, पर्ची फेंक दिया, भर्ती नहीं किया। और जो टीवी वाला कमरा रहा तो वो कहता था कि बाहर निकल जाओ तुरंत, कमरा बंद कर दीजिए ढकेल के। और रात भर हमने कहा तो रोकने के लिए डॉक्टर ने बोला तो कहा धर्मशाला है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ नहीं रुकने देंगे। यही बात है। हाँ। उसके बाद क्या हुआ आपको? आप इन्हें घर ले आए? घर ले आए, मैंने रिक्शा करके बैटरी वाला जी। रास्ता 2 किलोमीटर सुविधा नहीं है जाने की। जी। हाँ, वो यहाँ सुबह ख़त्म हो गए, वहाँ इलाज ना होने के कारण डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया। देखा नहीं, हमने बार बार कहा तो दवाई कुछ भी लिख दो उनके लिए राहत हो जाए, तो सुना नहीं, पर्ची फेंक दिया। 2 आदमी थे, एक मुड़ा जग्गी और हम थे। सुबह परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया लेकिन 2 घंटे तक कोई नहीं आया। 11:14 में सूचना मिली कि 2 घंटे और लगेगा। इस दौरान बारिश हो रही थी। गांव वालों ने पन्नी उड़ाकर खटिया में बुजुर्ग को लिटाया और कीचड़ भरे रास्ते से सड़क तक लाए। स्थानीय युवक मनीष मिश्रा ने मानवीयता दिखाते हुए निजी वाहन से अशोक सिंह को मऊगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां की कहानी और भी शर्मनाक रही। परिजनों के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पंकज पांडे ने बिना देखे ही पर्ची फेंक दी और कहा यह टीबी का केस है, हनुमाना ले जाइए, यहाँ धर्मशाला नहीं चल रही है। जब परिजनों ने एक रात रुकने की गुजारिश की तो उन्हें फटकार कर भगा दिया गया। कोई प्राथमिक इलाज नहीं हुआ, न भर्ती किया गया और ना ही रेफर। बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने माना कि मरीज की हालत गंभीर थी और उन्हें भर्ती किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि 108 सेवा भोपाल से संचालित होती है, जिससे स्थानीय स्तर पर तत्काल नियंत्रण संभव नहीं है। यह घटना साफ दिखाती है कि गरीबों की जान हमारे सिस्टम के लिए कितनी सस्ती है और संवेदनहीनता अब नॉर्मल बन चुकी है। जो हमारे संज्ञान में आया है तो उसमें यह पता चला है हमको, उसमें यह है कि मरीज आया था, उसका ट्रीटमेंट किया गया था। वो टीबी का पेशेंट था, उसका क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट किया गया। दैन ये बोला टीबी का ट्रीटमेंट वो हनुमाना ब्लॉक का था, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं वो CSC हनुमाना से ही वहाँ पे वो होती, वहीं उनका रजिस्ट्रेशन होता है और दवाइयाँ आशा के माध्यम से उनको घर पहुँच सेवाएं दी जाती है और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि टीबी की दवाइयाँ आपको रेगुलर खानी है और वो तो आशा देखती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो होना चाहिए। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पर्ची आपने दिखाई है उससे प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ है। फिर भी मैं उसको दिखवाता हूँ कि क्या उसको एडमिट करने की स्थिति में था तो उसे एडमिट क्यों नहीं किया गया। यदि उसका एडमिट करने के हमारे लेवल पे नहीं था तो उसे हायर सेंटर पे काहे रेफर नहीं किया गया, उसको मैं दिखवा करके पता करवाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है सर कि जो पर्ची है उसमें रेफर नहीं लिखा गया है। क्यों सर, क्या? अब इसमें यह है कि संभावना पेशेंट की स्थिति शायद रेफर करने लायक ना हो, उसको इनिशियली टीबी डायग्नोज किए हो हमारे सर में, तो इस कारण से उन्होंने ATT लिख करके बाकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट उन्होंने पर्ची पे लिखा हुआ। सर एक वीडियो सामने आया है, चारपाई के माध्यम से उसको लेके आए हैं, स्थिति उसकी ठीक नहीं थी। हाँ, इसके बाद यहाँ लेके आए। हाँ, ऐसी स्थिति से लग रहा है, आपने जो वीडियो दिखाया है, हाँ वो वास्तव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चारपाई से लेके आया गया, मतलब चलने में लायक सक्षम नहीं था, तभी तो चारपाई से लाया गया है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से उनको एटलीस्ट एडमिट करना चाहिए। यदि एडमिट नहीं करने लायक स्थिति में तो उसे हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। परिजन का आरोप है कि एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस का कंट्रोल भोपाल से होता है, इसलिए उस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है और ना उसमें हम कुछ कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई बार ऐसे कंडीशंस आती हैं कि हमें बहुत इमरजेंसी होती है, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आया कि हमको उसको इमीडिएट रेफर कर सकें, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। 11 बजे किसकी ड्यूटी थी सर आज 11 बजे में, क्योंकि हमारे समय कल पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम है तो सारे डॉक्टर्स लगभग PG का एग्जाम देने चले गए हुए हैं, तो इस समय डॉक्टर पंकज पांडे रहे होंगे और शायद आज, हाँ, डॉक्टर पंकज पांडे, डॉक्टर रवि रहे होंगे और मैं तो नहीं था। आज डॉक्टर SC साहब आए हुए थे, वहाँ पे देव तालाब में 10 तक का मीटिंग लिए हुए थे, तो हम वहाँ थे।